लेट्स कंटिन्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने हमारे पिछले लेक्चर में यह बात समझ ली थी, इट वॉज फैराडे हु टुक इनिशिएटिव। फैराडे के दिमाग में यह बात आई थी कि यदि मैग्नेटिज्म के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करा जा सकता है तो रिवर्स फिनोमेना भी होना चाहिए बाय द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। मैग्नेटिज्म के द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से मैग्नेटिक इफेक्ट दिख रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखना ही चाहिए। काफी लंबे प्रयासों के बाद वह सफल भी रहा। उसने यह बात भी देखी कि यदि किसी क्लोज्ड लूप के पास कोई मैग्नेट स्टेशनरी रहे तो वहां किसी तरह का कोई करंट या कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखती है, मगर क्लोज्ड लूप के पास यदि कोई मैग्नेट मूव करने लगे तब वहां पर करंट दिखता है, पोटेंशियल दिखने लगता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखने लगता है। यह बात मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर में समझाई थी। और फिर पिछले लेक्चर में मैंने यह भी बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा इस चैप्टर को पढ़ने और समझने के लिए, क्योंकि सारा काम हम मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा ही पढ़ेंगे और समझेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है उसी से चैप्टर आगे डेवलप होगा, इसलिए मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स बड़ा डिटेल में समझाया था। लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स which we had defined as integral of VDA, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स में रिलेशनशिप समझाया था। अब मैं उसी चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करता हूं। फैराडे ने अपने ऑब्जर्वेशन को सभी को दिखाया, सभी को डेमोन्स्ट्रेट करा, और उस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद हेनरी ऑस्टर्ड और फैराडे दोनों ने मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करे। सबसे पहले हम उन्हीं एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, फैराडेस एक्सपेरिमेंटेशन। फैराडेस एक्सपेरिमेंटेशन, उन्होंने क्या सेटअप किस तरह से रखा, क्या एक्सपेरिमेंट करा, उसमें क्या ऑब्जर्व करा, हम सबसे पहले यही बात समझेंगे। फैराडे ने इस तरह की एक कॉइल ली, एक मेटालिक कंडक्टर की एक कॉइल, सर्कुलर लूप का उसको शेप दिया और इस तरह से एक एंड पर से गैल्वेनोमीटर से उसे कनेक्ट कर दिया। कहीं किसी तरह से कोई ईएमएफ का सोर्स नहीं है, गैल्वेनोमीटर निडल में किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन दिखने का कोई सवाल नहीं है। सिर्फ एक मेटालिक वायर को ऐसे गोल घुमाया, गोल घुमा के, इट्स इंसुलेटेड वायर, और गोल घुमाकर उसको नीचे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। और फिर इसके बाद इसके बगल में उसने इस तरह से एक मैग्नेट रखी, बार मैग्नेट। दिस बार मैग्नेट का नॉर्थ फेसिंग टुवर्ड द कॉइल एंड साउथ अवे फ्रॉम द कॉइल। जब तक वह इस बार मैग्नेट को स्टेशनरी तरीके से होल्ड करा हुआ था, उस दौरान गैल्वेनोमीटर निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था। फैराडे और हेनरी ऑस्टर्ड मिलकर, माइकल फैराडे और हेनरी ऑस्टर्ड मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे। जब तक इस बार मैग्नेट को स्टेशनरी रखा हुआ है तब तक गैल्वेनोमीटर निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मगर जैसे ही वह इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के करीब ले जाता है, तो जब वह इस बार मैग्नेट को कॉइल के करीब ले जा रहा था, ड्यूरिंग द मोशन, जब तक वह मूवमेंट चल रहा था,
he observed deflection in the coil. इस कॉइल में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा, और यह डिफ्लेक्शन सिर्फ तब तक ही दिखा जब तक कि बार मैग्नेट इस तरह से मूव कर रही थी। मूव करती हुई बार मैग्नेट जैसे ही पास आकर रुक गई, तो रुकते से ही यह गैल्वेनोमीटर की निडल दोबारा जीरो पोजीशन पर आ गई, दोबारा इसमें डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जब तक यह इस तरफ मूव कर रही थी तब तक यह डिफ्लेक्शन दिखी। उसने इस बार मैग्नेट को करीब ले जाने के बाद फिर दूर ले गया, यह बार मैग्नेट जो इस कॉइल के करीब थी वो दोबारा उसको दूर ले गया, और जब वह इस मैग्नेट को दूर ले जा रहा था उस दौरान दोबारा बड़े ध्यान से गैल्वेनोमीटर निडल की तरफ जब देखा गया, इस बार गैल्वेनोमीटर निडल में डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड था, which suggests us that कि पास ले जाते समय कॉइल के अंदर करंट एक डायरेक्शन में है और दूर ले जाते समय कॉइल के अंदर करंट अपोजिट डायरेक्शन में। वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। दोबारा उसने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करा, दोबारा इस टास्क को रिपीट करा। इस बार दोबारा जब वो बार मैग्नेट को करीब ले गया, पहले जिस वेलोसिटी से ले गया था इस बार तेजी से, अधिक वेलोसिटी से इस बार मैग्नेट को कॉइल के करीब ले गया। पहले वह बार मैग्नेट को धीरे धीरे ले जा रहा था, इस बार बार मैग्नेट को तेजी से ले गया। जब वह इस बार मैग्नेट को तेजी से कॉइल के करीब ले गया, he observed deflection उसी डायरेक्शन में हुआ, but the deflection increases। पहले जो डिफ्लेक्शन हुआ था उससे ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ। ज्यादा डिफ्लेक्शन का होना मतलब जब इस बार मैग्नेट को तेजी से उसके करीब ले जाया जा रहा है तो इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट बढ़ गया है, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ गया है। तेजी से बार मैग्नेट को करीब ले जाने पर इंड्यूस्ड करंट बढ़ जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जाता है। दोबारा वह इस बार मैग्नेट को दूर ले गया, मगर पहले वह धीरे धीरे बार मैग्नेट को दूर ले जाना था, इस बार वह तेजी से बार मैग्नेट को दूर ले गया। जब वह तेजी से बार मैग्नेट को दूर ले गया, वंस अगेन इस गैल्वेनोमीटर निडल में डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पहले दूर ले जाते समय हो रहा था उसी डायरेक्शन में, मगर ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ। ज्यादा डिफ्लेक्शन होना मतलब जब ज्यादा वेलोसिटी से हम दूर ले जा रहे हैं तब इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, इंड्यूस्ड करंट भी बढ़ रहा है। उसने एक्सपेरिमेंट को करना भी जारी रखा। अब उसने क्या करा, इस बार मैग्नेट को उलट दिया। पहले नॉर्थ पोल मैग्नेट के करीब था, अब मैग्नेट के करीब उसने साउथ पोल को कर दिया। ये जो मैग्नेट थी उसने उलट दी, और मैग्नेट को उलटने के बाद उसने दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को करा। जब वह साउथ पोल को करीब ले गया तो साउथ पोल को करीब ले जाते समय उसने क्या देखा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन उस डायरेक्शन में है जब नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे थे। साउथ पोल को करीब लाते समय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मतलब कॉइल में करंट उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल को दूर ले जाते समय हो रहा था। इसी तरह से जब वह साउथ पोल को दूर ले जा रहा था तो साउथ पोल को दूर ले जाते समय वंस अगेन गैल्वेनोमीटर कॉइल में डिफ्लेक्शन उस डायरेक्शन में दिखा जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन उसे नॉर्थ पोल को करीब लाते समय दिख रहा था। मतलब मैग्नेट की पोलैरिटी उलट देने से इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन उलट गया, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन उलट गया। जब भी वह मैग्नेट को स्टेशनरी रख देता था तो
गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखता था। जब भी वह मैग्नेट को मूव करवाता था तब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता था। दूर ले जाते समय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन और पास लाते समय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। पोलैरिटी उलट देने पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में उलट जाता। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन। इसके बाद उसने एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करा। अब उसने क्या करा कि इस मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया। अब वह मैग्नेट को मूव नहीं कर रहा था, मैग्नेट को पूरी तरह से स्टेशनरी। ही स्टार्टेड मूविंग दिस कॉइल टुवर्ड द मैग्नेट एंड अवे फ्रॉम मैग्नेट। अब उसने क्या देखा, जब वह कॉइल को मैग्नेट के करीब लाता है तो उसे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में दिखता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेट को करीब लाने पर दिखाई दे रहा है। मतलब मैग्नेट को करीब लाना और कॉइल को करीब लाना वो एक ही बात है। मैग्नेट को करीब लाने से जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन, उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मैग्नेट को स्टेशनरी रख के कॉइल को करीब लाने से। और जब वहां कॉइल को दूर ले गया तो उसने क्या देखा कि डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मैग्नेट को दूर ले जाने से होता है। दिस वॉज फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन कंडक्टेड बाय फैराडेज एंड हेनरी ऑस्टर्ड। यह पहला सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट था। अब इस सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट से व्हाट दे कंक्लूडेड वाज, till the magnet remains stationary there is no induced EMF, no induced current. The EMF is induced and the current is induced only when there is some relative motion between loop and magnet. लूप और मैग्नेट में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होता है, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। और ईएमएफ और करंट सिर्फ तभी इंड्यूस होता है जब वहां पर कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है। अब रिलेटिव मोशन होने से क्या होता होगा, फैराडे ने कहा कि यह जो मैग्नेट है यह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडिएट करती है। इसके द्वारा रेडिएटेड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यह नॉर्थ और यह साउथ, दिस आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। रेडिएटेड बाय मैग्नेट, यह मैग्नेट के द्वारा एमिटेड लाइंस ऑफ फोर्स, कुछ लाइंस ऑफ फोर्स लूप के अंदर से पास हो रही है। लूप के अंदर से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, वी कॉल देम फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द लूप। हम कहेंगे यह जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यह लूप के अंदर पास नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, यह इस लूप के साथ में लिंक नहीं है, इस लूप के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, इस लूप के अंदर बंधा हुआ नहीं है। जबकि यह जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यह इस कॉइल के अंदर से पास हो रहा है, यह मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के अंदर से पास हो रहा है। यह मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल के अंदर से पास हो रहा है, वी कॉल इट अ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। वह मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कॉइल के साथ में जुड़ा हुआ है। फैराडे कंक्लूडेड दैट कि जब यह लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते हैं उस दौरान ईएमएफ इंड्यूस होता है, उस दौरान करंट इंड्यूस होता है। जब हम
मैग्नेट को कॉइल के करीब ले जाते हैं तो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ते हैं और इन लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने के दौरान ईएमएफ इंड्यूस हो रहा। और जब हम मैग्नेट को स्टेशनरी रख देते हैं तो वह स्टेशनरी मैग्नेट के हो जाने से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाते हैं और कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स के होने पर वहां पर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा। और जब हम इस मैग्नेट को दूर ले जाते हैं, दूर ले जाते समय इस कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहे होते हैं। उन मैग्नेटिक फ्लक्स के कम होने के दौरान वंस अगेन ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। जब हम मैग्नेट की पोलैरिटी को उलट देते हैं तो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन उलट जाता है। उसके डायरेक्शन के उलट जाने से करंट का डायरेक्शन, ईएमएफ का डायरेक्शन उलट जाता है, मगर वो तभी जनरेट होता है जब वह लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता या घटता है। उसके कांस्टेंट रहने पर, मैग्नेटिक फ्लक्स के कांस्टेंट रहने पर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। दिस वाज द फर्स्ट set of experimentation carried by Faraday and Henry Oster, and this was their conclusion. उन्हें एक और एक्सपेरिमेंट करा। इस बार उन्होंने क्या करा, अच्छा इसी में एक काम और करा उन्होंने। अभी हमने एक कॉइल ली थी, एक कॉइल लेने के बाद उनने इसी जगह पर इसी कॉइल में 2 टर्न दे दिए। इंसुलेटर कॉइल है, 2 टर्न दे दिए। 2 टर्न देने के बाद सेम मैग्नेट से एक्सपेरिमेंट को करा। व्हाट दे ऑब्जर्व वाज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, वो तो वैसा का वैसे ही रहा जो सिंगल टर्न के साथ था, मगर द डिग्री बाय विच द निडल डिफ्लेक्टेड दैट गॉट डबल्ड। पहले सिंगल टर्न के साथ डिफ्लेक्शन 10 यूनिट से था, 10 डिग्री से था, तो 2 टर्न के साथ उसी फिनोमेना के दौरान 20 डिग्री से डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन डबल हो गया, मतलब ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ डबल हो गया, इंड्यूस्ड करंट डबल हो गया यदि हमने कॉइल में 2 टर्न कर दिए। उन्हें इसी कॉइल में 3 टर्न करके देखा। इसी कॉइल में उन्हें 3 टर्न कर दिए और 3 टर्न करने के बाद दोबारा उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट को रिपीट करा, इस बार उसने देखा कि डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में उसके डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं है, मगर मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन 3 टाइम्स हो जा रहा। दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद में दूसरा सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट दोबारा करा। इस बार उनने वंस अगेन इस तरह की कॉइल ली और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करा। सिर्फ एक इंसुलेटेड मेटालिक कंडक्टिंग वायर जिसको एक सर्कुलर शेप दे दिया, इसके दोनों एंड को इस तरह से गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। अब बार मैग्नेट लेने के बजाय उन्हें एक दूसरी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, दिस इज अनदर सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कैसे है जरा देखें। इस कॉइल को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। बैटरी से जब हम कनेक्ट करेंगे तो यह पॉजिटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव टर्मिनल है,
करंट इस तरह से इस कॉइल में फ्लो होगा। This would be the direction of current in the coil. अब हम अच्छी तरह से जानते हैं a current carrying circular coil behave as a bar magnet। यह जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एक बार मैग्नेट के माफिक बिहेव करती है। इनफैक्ट वी कॉल इट अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेटिज्म जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। यदि यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोलैरिटी किस तरह से, इसका नॉर्थ पोल कहां है, साउथ पोल कहां है, उसके लिए हम इस कॉइल को ऐसे पकड़े सच दैट थंब फेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हुए देखें और हमारे फिंगर्स के कर्ल को देखें, उंगलियों के जरा घुमाव को देखें और जो फिंगर का जो कर्ल है, जो उंगलियों को घुमाव है, दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से ट्रेवल करेंगी और यदि मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से ट्रेवल करेंगी इसका मतलब कि यह एक मैग्नेट के माफिक बिहेव करने लगेगा। जिस मैग्नेट का नॉर्थ इधर होएगा, साउथ इधर होएगा और इससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से ट्रैवल करेंगी। अब once again we used to say इस करंट कैरिंग कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स रेडिएट हो रहे हैं और वहां मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं। मैंने थोड़ा इधर कंसेप्चुअली गलत ड्रॉ कर दिया। इट वुड बी लाइक दिस, इट वुड बी लाइक दिस। अब इन मैग्नेटिक फ्लक्स में हम कहेंगे कि यह जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दिस इज नॉट अ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। यह इस कॉइल से पास नहीं हो रहा है, इस कॉइल के साथ में लिंक्ड नहीं है, मगर यह जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इस कॉइल के अंदर जो एनक्लोज एरिया है उससे पास हो रहा है। एनक्लोज एरिया से पास होने वाला फ्लक्स इसे हम कहेंगे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जो उसने एक्सपेरिमेंट करे, जब वह इस कॉइल को करीब ले गया तो करीब ले जाने पर उसने गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखा और जब वहां इस कॉइल को करंट कैरिंग कॉइल को दूर ले गया तो दूर ले जाते समय उसने डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में देखा, वैसा ही जैसा मैग्नेट के साथ में भी दिख रहा था। जब वहां इस कॉइल को तेजी से करीब ले गया तो डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखा, जब वहां इस कॉइल को तेजी से दूर ले गया तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा दिखा। जब वह इस कॉइल को स्टेशनरी रखता है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखता है। डिफ्लेक्शन सिर्फ तभी दिखता है जब कॉइल या तो करीब जाए या दूर जाए। करीब जाने पर डिफ्लेक्शन जिस डायरेक्शन में, दूर जाने पर अपोजिट डायरेक्शन में। तेजी से करीब ले जाता है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा, तेजी से दूर ले जाता है तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा। अब उसने क्या करा, इस बैटरी की पोलैरिटी उलट दी और बैटरी की पोलैरिटी उलटने से करंट की डायरेक्शन उलट गई। करंट की डायरेक्शन उलट जाने से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसकी पोलैरिटी उलट गई। सारे फिनोमेना, सारे डिफ्लेक्शन वो उलट गए। फिनोमेना वैसे ही हुआ
जैसा पहले हो रहा था। मगर बैटरी की पोलैरिटी उलट देने से, करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर देने से, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी उलट देने से, अब जब वह करीब ले जाता है तो डिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में ऑब्जर्व करता है जो पहले दूर ले जाने पर ऑब्जर्व हो रहा था। जब दूर ले जाता है तो डिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में ऑब्जर्व करता है जिस डायरेक्शन में करंट पहले करीब ले जाने पर हो रहा था। मतलब इसकी पोलैरिटी उलट देने से इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन उलट गया, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन उलट गया। Once again, he concluded the same thing as before. उसने कहा यह जो करंट कैरिंग कॉइल है, यह एक मैग्नेट के माफिक बिहेव कर रही है। उस मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। उस इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल वैसे ही रेडिएट होते हैं जैसे कि किसी परमानेंट मैग्नेट से रेडिएट होते हैं। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट से रेडिएटेड फ्लक्स जो इस कॉइल के साथ में लिंक्ड है, वह लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स यदि कांस्टेंट रहे तो कोई ईएमएफ नहीं, और वह लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स यदि बढ़े या लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स यदि घटे तो वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड करंट होता है। लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट यदि बढ़ जाए, रेट ऑफ चेंज बढ़ जाए, तेजी से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जाता है, इंड्यूस्ड करंट बढ़ जाता है। और तेजी से यदि लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने लगे तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ तब भी बढ़ जाता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो जाता है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स होने पर वहां कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। अब उसने ये काम भी करके देख लिया कि इस कॉइल को स्टेशनरी रखा, करंट कैरिंग कॉइल को स्टेशनरी रखा, और उसने इस कॉइल को दूर और पास ले जाकर देखा, उसको वही फिनोमेना दिखा। इस कॉइल को करीब लाने पर जैसा डिफ्लेक्शन दिख रहा है वैसा ही डिफ्लेक्शन इस कॉइल को करीब ले जाने पर दिखा। जब इस कॉइल को दूर ले जा रहा है तो डिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में बिल्कुल उसी तरह से दिखा जैसा कि इस कॉइल को दूर ले जाने पर होता। He concluded the induced EMF is simply due to relative motion. And due to relative motion, there is change in linked flux. Means induced EMF is due to the variation in flux linked with this coil. This was another set of experimentation and the conclusion. फैराडे ने और हेनरी ने एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा, उससे भी बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखे। वंस अगेन इधर भी उसने इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के देख लिए। एक टर्न के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद सेम एक्सपेरिमेंट को 2 टर्न के साथ में करा। सेम एक्सपेरिमेंट को जब इस कॉइल में 2 टर्न के साथ में करा, एक साधारण सा फिनोमेना देखा कि डिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन तो बिल्कुल वही की वही वैसी ही रही, सिर्फ जो डिफ्लेक्शन था वो दुगना देखने लगा। सिंगल टर्न के साथ जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वही डिफ्लेक्शन बट डबल इन इट। यदि 10 डिग्री से डिफ्लेक्शन हुआ तो अब 20 डिग्री से दिखने लगा। करीब ले जाने पर जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में। यदि उसने इस जगह पर 2 के बजाय 3 टर्न कर दिए तो 3 टर्न कर देने से वहां डिफ्लेक्शन 3 टाइम्स दिखने लगा, और n टर्न्स करने पर वहां डिफ्लेक्शन n टाइम्स दिखने लगा। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ता हुआ दिखा, इंड्यूस्ड करंट बढ़ता हुआ दिखा। एक और एक्सपेरिमेंट करा। इस बार उन्होंने क्या करा, यहां कॉइल मेटालिक कंडक्टिंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड, जैसे कि इसके पहले हम हमेशा लेते चले आए। इस बार उसने इधर एक कॉइल रखी
बैटरी के साथ में कनेक्ट की और साथ में एक की। This time we have a key. की यदि हम क्लोज कर देंगे तो कॉइल के अंदर करंट बहने लगेगा। की यदि हम ओपन कर देंगे तो कॉइल के अंदर करंट भी जीरो हो जाएगा। अब वो क्या देखता है, देयर इज नो नीड ऑफ रिलेटिव मोशन इवन। रिलेटिव मोशन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार हम कोई रिलेटिव मोशन नहीं करेंगे, यह कॉइल भी स्टेशनरी, यह कॉइल भी स्टेशनरी। अभी की ओपन है, इस ओपन की यदि है तो इस कॉइल के अंदर कोई करंट नहीं है, इस कॉइल की वजह से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स रेडिएट नहीं हो रहा है, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ में लिंक्ड भी नहीं है। जैसे ही वह इस की को क्लोज करता है, तो जैसे ही की को क्लोज करा, मोमेंटरीली एकदम से उसे इस गैल्वेनोमीटर निडल में डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, एकदम से डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। एंड दिस डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर निडल वाज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन सिर्फ उसी मोमेंट पर हुआ जब की को क्लोज करा था। क्लोज करने के बाद जब इसमें करंट कांस्टेंटली फ्लो होने लगा तो गैल्वेनोमीटर अगेन उसके ओरिजिनल पोजीशन पर उसकी निडल आ चुकी थी। मतलब सिर्फ निडल में झटका सा दिखा, सिर्फ ऐसे डिफ्लेक्ट हुई और फिर वापस अपनी जगह पर। अब इंटरेस्टिंग बात, जब की क्लोज है और कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, उस समय गैल्वेनोमीटर निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। जैसे ही उसने की को ओपन करा, की को ओपन करते से ही वंस अगेन मोमेंटरी डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और यह डिफ्लेक्शन सिर्फ तभी जब आप की को ओपन कर रहे हो। ओपन करने के बाद मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होने के बाद दोबारा निडल अपनी मेन पोजीशन पर। Now this was an interesting phenomenon. जब की ओपन है तब फ्लक्स लिंक्ड में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं है। फ्लक्स लिंक्ड इज जीरो। जीरो फ्लक्स के लिंक होने पर वहां पर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है, कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है। जैसे ही आप की को क्लोज कर रहे हो, की को क्लोज करने पर कॉइल के अंदर करंट डेवलप हो रहा है और कॉइल के अंदर डेवलप होता हुआ करंट बढ़ रहा है। जब तक यह करंट जीरो से मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, तो जीरो से मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के दौरान वहां डिफ्लेक्शन दिख रहा है, क्योंकि उस दौरान लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो से फाइनाइट हो रही है। या जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है या जीरो से फाइनाइट हो रही है जब करंट की वैल्यू जीरो से बढ़ के अपनी मैक्सिमम पीक वैल्यू हो रही है। मगर जब यह करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई और फिर न करंट बढ़ रहा है न घट रहा है, तब जो फ्लक्स है वह भी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स भी न बढ़ रहा है न घट रहा है। उस दौरान कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है। वंस अगेन कांस्टेंट करंट हो जाने पर, कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाने पर, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाने पर, इंड्यूस्ड करंट जीरो हो जाने पर, फिर दोबारा जब आप की को ओपन कर रहे हो, की को ओपन करने से इस कॉइल के अंदर करंट मैक्सिमम वैल्यू से दोबारा कम होके जीरो हो रहा है।
जब करंट इस कॉइल के अंदर दोबारा मैक्सिमम से 0 हो रहा है, तब यह जो फ्लक्स है यह भी अपनी फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू से कम होते होते 0 होंगी। और जब तक यह लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कम होते होते 0 हो रही है, उस दौरान आपको डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है। उसके 0 हो जाने के बाद वंस अगेन डिफ्लेक्शन